हेलो एवरीवन। ये हैंगमैन प्रोजेक्ट लिस्ट यूनिट का सेकंड प्रोजेक्ट है एंड अगर आप पिछले प्रोजेक्ट को नहीं देखे हैं देन आप उसे यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर सबसे पहले मैं मेन्यू बनाऊंगा, सो मैं लिखूंगा डेफ शो मेन्यू एंड इसके अंदर मैं हेडिंग डाल दूंगा विच इज हैंगमैन गेम एंड यहाँ दो मेन्यू होगा। सबसे पहला है प्ले गेम एंड दूसरा है एग्जिट। नेक्स्ट मैं इसे इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलाऊंगा, सो मैं लिखूंगा वाइल ट्रू एंड देन इसके अंदर मैं इस मेन्यू को सबसे पहले दिखाऊंगा एंड देन मैं यूजर से चॉइस लूंगा एंड विच इज इनपुट इंटर योर चॉइस डॉट स्ट्रिप एंड इसके बाद मैं मैच केस लगाऊंगा ऑन दिस चॉइस। ये जो मेरा केस 1 है ये होगा प्ले गेम एंड जो मेरा केस 2 है ये होगा प्रिंट एग्जिटिंग हैंगमैन एंड यहाँ पर मैं इस लूप को ब्रेक कर दूंगा एंड इसके अलावा कोई और केस रहा तो वहां मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड चॉइस, प्लीज सेलेक्ट फ्रॉम द मेन्यू। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं सबसे पहले ये फंक्शन बना लूंगा एंड नाउ यहाँ से मैं सारा काम करना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं एक वर्ड का लिस्ट बनाना चाहता हूँ जिसमें से पाइथन रैंडमली कोई ना कोई वर्ड को पिक कर सके जिससे मैं बाद में गेस करूंगा। सो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे वर्ड्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर लेट से मैं 6 वर्ड को पहले ही डिफाइन कर दूंगा जो कि है पाइथन, हैंगमैन, डेवलपर, कोडिंग एंड चैलेंज। आपकी जो मर्जी आप वो वर्ड ऐड कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको यही वर्ड लेना है। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पर पाइथन को बोलूंगा कि इनमें से कोई सा भी एक वर्ड रैंडमली पिक करे, जिसके लिए मैं रैंडम मॉड्यूल का यूज करूंगा एंड उसमें स्पेसिफिकली चॉइस मेथड का, क्योंकि वो एक इटरेबल में से एक स्पेसिफिक आइटम को पिक करता है। सो मैं लिखूंगा वर्ड इक्वल रैंडम डॉट चॉइस एंड इसके अंदर मैं इस वर्ड लिस्ट को पास कर दूंगा और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर में ये रैंडम इंपोर्ट हो गया है। ना इसके बाद मुझे एक और चीज चाहिए होगा विच इज गेस रिलेटेड्स, जो कि शुरू में एम्प्टी होगा एंड ये उन लेटर्स को स्टोर करेगा जो यूजर गेम खेलते टाइम चूज करा है। एंड लास्टली यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा एंड दैट इज वर्ड डिस्प्ले, जिसके अंदर अभी मैं इस डैश साइन को मल्टीप्लाई कर दूंगा इस वर्ड के लेंथ से। एक बार मैं इन सब को प्रिंट करके दिखा दूं सो दैट आपको क्लियर हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एंड देन दिस वर्ड एंड यहाँ पर मैं फिर से प्रिंट कर दूंगा इस वर्ड डिस्प्ले को। मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट करूंगा एंड नाउ यहाँ पर मैं लिखा 1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे पाइथन दे गया है एंड ये जो वर्ड डिस्प्ले है यहाँ पर उसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे सारे डैश मिल गए हैं एंड जब आप इस डैश के काउंट को देखिएगा तो ये इस पाइथन लेंथ के वर्ड के बराबर होगा। ऑलराइट, अभी मैं इस कोड से एग्जिट हो जाऊंगा एंड यहाँ पर मैं बाकी लॉजिक को लिखना शुरू करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन गेस द वर्ड। यहाँ पर मैं फिर से व्हाइल लूप चलाऊंगा एंड यहाँ पर मेरा कंडीशन ऐसा रहेगा कि जब तक वर्ड में ये डैश साइन है तब तक ये लूप चलता रहे। सो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ डैश इन वर्ड डिस्प्ले एंड यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वर्ड डिस्प्ले को प्रिंट करना चाहूंगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ड कोलन एंड देन जैसा आप पहले देखे थे ये मुझे एक लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है एंड मैं उससे स्ट्रिंग में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। सो यहाँ पर मैं जॉइन मेथड का यूज करूंगा एंड यहाँ मैं लिखूंगा एक ब्लैंक स्पेस डॉट जॉइन एंड इसके अंदर इस डिस्प्ले वर्ड को मैं दे दूंगा एंड नाउ अब मैं यूजर को प्रॉम्प्ट दूंगा लेटर्स को एंटर करने के लिए। सो मैं लिखूंगा गेस इक्वल इनपुट इंटर अ लेटर डॉट स्ट्रिप डॉट लोअर एंड नाउ यहाँ पर मैं 3 चीज चेक करना चाहूंगा। सबसे पहला कि जो यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर है या नहीं, एंड दूसरा कि क्या यूजर इनपुट में कोई नंबर तो नहीं दे दिया, एंड तीसरा कि जो गेस है क्या वो ऑलरेडी गेस रिलेटर के अंदर है या फिर नहीं। नाउ इससे करने के लिए मैं यहाँ पे इफ कंडीशन का यूज करूंगा एंड मैं लिखूंगा इफ लेंथ ऑफ गेस इज नॉट इक्वल टू 1 और नॉट गेस डॉट इज अल्फा। दैट मीन्स अगर इस गेस का लेंथ एक कैरेक्टर नहीं है या फिर ये गेस अल्फाबेट नहीं है तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा प्लीज एंटर अ सिंगल कैरेक्टर एंड इस लूप को मैं इसी पॉइंट से कंटिन्यू कर दूंगा। यहाँ पर मैं ये 2 कंडीशन चेक कर लिया हूँ एंड जो तीसरा एंड फाइनल कंडीशन था वो ये कि जो गेस है वो क्या गेस लेटर के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ इफ गेस इन गेस्ट लेटर्स इन दैट केस प्रिंट यू हैव ऑलरेडी गेस्ड दिस लेटर एंड देन अगेन मैं इसे पॉइंट से इस लूप को कंटिन्यू कर दूंगा। एंड नाउ अगर यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर है तो इस पॉइंट पर मैं इस गेस्ट लेटर में इस गेस को अपेंड कर दूंगा। नाउ यहाँ पर ये जो मेरा ओरिजिनल वर्ड है फॉर एग्जाम्पल ये पाइथन, तो अगर मेरा गेस्ट लेटर इनमें से किसी भी कैरेक्टर से मैच कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा एंड दिस इज इफ गेस इन वर्ड। देन मैं सबसे पहले तो प्रिंट कर दूंगा कि गुड गेस एंड नाउ इसके बाद जो मेरा डिस्प्ले वर्ड है जो कुछ इस तरह का दिखेगा इसे मैं मॉडिफाई करना चाहूंगा एंड मैं उसे इस तरह से डिस्प्ले कराना चाहूंगा कि इस वर्ड में जहां पर ये स्पेसिफिक कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है वहां का ये डैश साइन हट जाए एंड वहां पर ये कैरेक्टर मुझे दिखना शुरू हो जाए। इसके लिए मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज एंड इसका रेंज होगा लेंथ ऑफ दिस वर्ड एंड यहाँ पर मैं वो स्पेसिफिक कैरेक्टर चेक करूंगा जो कि इस गेस से मैच कर रहा है, जिसके लिए मैं लिखूंगा फॉर वर्ड एट आई इक्वल इक्वल गेस। इन दैट केस डिस्प्ले वर्ड के ith कैरेक्टर को इस गेस से रिप्लेस कर दो एंड अगर वो कैरेक्टर मैच नहीं कर रहा है तो उस केस में मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन जो ये बाहर वाला इफ कंडीशन है इसके लिए यहाँ पर मैं एक एल्स ब्लॉक बनाऊंगा एंड इसमें मैं प्रिंट कर दूंगा रॉन्ग गेस
एंड नाउ अब यहाँ पर ये सोचना है कि मैं रिजल्ट को किस तरह से दिखा सकता हूँ। यू सी, अगर ये वर्ड डिस्प्ले में ये जितने भी डैश हैं, अगर ये सारे डैश खत्म हो गए, देन उस केस में मैं यूजर को कह सकता हूँ कि वो सही वर्ड गेस कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूंगा कि गेम ओवर हो गया है। सो नाउ यहाँ पर अब मैं फाइनली ये जो व्हाइल लूप है इससे बाहर निकल करके ये कंडीशन बनाऊंगा एंड यहाँ मैं लिखूंगा इफ डैश नॉट इन वर्ड डिस्प्ले, इन दैट केस प्रिंट कांग्रेट्स यू गेस्ड द वर्ड, एंड देन मैं यहाँ पर ये वर्ड को दिखा दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो इस केस में मैं प्रिंट करूंगा गेम ओवर द वर्ड वॉज, एंड देन यहाँ पर मैं ये वर्ड प्रिंट कर दूंगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड टेस्ट दिस आउट। यहाँ पर मैं 1 चूज करा और पाइथन यहाँ पर एक वर्ड चूज कर लिया है। अब मुझे गेस करना है कि वो कौन सा लेटर हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पर डी चूज करा तो ये गुड गेस है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर देखूं तो ये मुझे डेवलपर मिलने का चांस लग रहा है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा ई, एंड जैसे ही मैं ई लिखा आप देख सकते हैं कि इस वर्ड में जहां जहां ई है ये उस जगह पर इस ई को ऐड कर दिया है। एंड नाउ लेट्स रिज्यूम डी ई वी ई तो मेरे पास ऑलरेडी है ही, तो अगर मैं ई लिखा तो ये मुझे कह रहा है कि ई मैं ऑलरेडी गेस कर चुका हूँ। सो ग्रेट, दिस इज ऑल्सो वर्किंग फाइन। सो आगे मैं लिखूंगा एल ओ पी ई मेरे पास ऑलरेडी है, एंड देन आर। एंड नाउ इस पॉइंट पर मुझे ये मैसेज मिल गया है कि कांग्रेट्स यू गेस्ड द वर्ड डेवलपर। ग्रेट, अब मैं 2 लिख करके यहाँ से एग्जिट हो लूंगा। अब नाउ ये वाला पार्ट तो मेरा परफेक्टली काम कर रहा है, बट थिंग इज मैं अभी तक यहाँ पर अटेम्प्ट लिमिट सेट नहीं करा। सो अब मैं उसे यहाँ पर करना शुरू करूंगा। यहाँ पर मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा दैट इज अटेम्प्ट्स, एंड इसे मैं स्टार्ट में लेट से 6 दूंगा, एंड लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग, इट इज अटेम्प्ट्स। ऑलराइट, एंड नाउ मैं यहाँ पर इस प्रिंट को थोड़ा मॉडिफाई करूंगा। पहले तो मैं एफ लिख दूंगा एफ स्ट्रिंग के लिए, एंड देन इसके बाद मैं कंटिन्यू करूंगा यू हैव अटेम्प्ट्स। एंड इसके बाद ये जो वाइल कंडीशन है मैं यहाँ पर एक ये नया कंडीशन ऐड करूंगा कि जब तक वर्ड डिस्प्ले में ये डैश दिख रहा है तब तक तो खैर ये लूप चलाना है। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि अगर जो अटेम्प्ट्स है अगर ये 0 से बड़ा है, एंड इसके साथ साथ ये वर्ड डिस्प्ले वाला कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ तब तक ही इस लूप को चलाना है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देना है। एंड नाउ मैं यूजर को दिखाना चाहूंगा कि उसका अटेम्प्ट अभी कितना बच रहा है, जिसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर दूंगा रॉन्ग अटेम्प्ट्स लेफ्ट एंड देन अटेम्प्ट्स। एंड फाइनली यहाँ नीचे आकर के मैं ये जो रॉन्ग गेस है इसके बाद इस अटेम्प्ट को 1 से माइनस कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा अटेम्प्ट्स माइनस इक्वल 1। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड ट्राई दिस गेम। मैं यहाँ पर 1 लिखा एंड मुझे कह रहा है कि मेरे पास अभी टोटल 6 अटेम्प्ट्स है। लेट्स से मैं रैंडमली कुछ भी पिक करूंगा, फॉर एग्जांपल आर, तो यहाँ पर मुझे मैसेज मिल गया है रॉन्ग गेस, एंड देन इसके बाद मेरा अटेम्प्ट 1 से कम हो गया है और अब मेरे पास सिर्फ 5 अटेम्प्ट ही रह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे दोबारा चूज करा तो मुझे ये मैसेज मिल रहा है यू हैव ऑलरेडी गेस्ड दिस लेटर, तो अब मुझे कोई दूसरा लेटर चूज करना होगा। लेट्स से ई, ये सही हो गया, मुझे कुछ और चूज करना चाहिए। मैं पी चूज करूंगा, ये रॉन्ग गेस है एंड अटेम्प्ट 1 और कम हो गया, एंड देन मैं आई लिखा, ये भी रॉन्ग गेस है, अटेम्प्ट 1 और कम हुआ, एंड देन मैं के लिखूंगा, देन जेड, एंड फाइनली लेट्स से मैं एच लिखा। अनफॉर्चुनेटली एच मेरा सही गेस है, मुझे कुछ और चूज करना है। लेट्स से एम। नाउ यहाँ पर ये मेरा रॉन्ग गेस था एंड अब ये गेम ओवर हो गया है, एंड ये वर्ड जो सही वर्ड है विच इज चैलेंज, ये मुझे प्रिंट होके मिल गया है। दैट मीन्स हमारा कोड अब परफेक्टली काम कर रहा है। मैं यहाँ 2 लिख करके इससे एग्जिट हो जाऊंगा, एंड दिस इज इट। ये था मेरा पूरा इंटायर प्रोजेक्ट। एक बार मैं समराइज कर दूं कि इस प्ले गेम के अंदर का लॉजिक क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं वर्ड्स के लिस्ट को प्री डिफाइन कर लिया, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एंड आप यहाँ पर कोई भी वर्ड ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। एंड देन इस वर्ड लिस्ट में से जो स्पेसिफिक कोई एक वर्ड है वो मैं चूज कर रहा हूँ रैंडम डॉट चॉइस की मदद से, एंड उसे मैं वर्ड में स्टोर कर लिया हूँ। गेस्ट लेटर्स ये ट्रैक कर रहा है कि मैं कौन कौन सा इनपुट लेटर में दे चुका हूँ, एंड ये जो वर्ड डिस्प्ले है फिलहाल मैं इसे अंडरस्कोर डाल दूंगा, एंड ये जो वर्ड डिस्प्ले है ये मल्टीप्लाई करेगा इस स्पेसिफिक कैरेक्टर को इस नंबर ऑफ वर्ड से, सो दैट जितना बड़ा ये वर्ड रहेगा मुझे उतने ही यहाँ पर डैश देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर मैं अटेम्प्ट पहले ही फिक्स कर लिया हूँ कि मुझे यूजर को कितना अटेम्प्ट देना है इस गेम को खेलने के लिए, और इसके बाद यहाँ पर मैं कंडीशन लगा दिया, और कंडीशन ये है कि जब तक मेरा अटेम्प्ट 0 से ज्यादा है और जब तक इस वर्ड डिस्प्ले में ये डैश है, यहाँ पर भी मैं ये अंडरस्कोर डाल करके अपडेट कर दूंगा। तब तक मैं यूजर को सबसे पहले वो वर्ड दिखा रहा हूँ जो कि करेंटली ये डिस्प्ले वर्ड है, दैट मीन्स ये डैश वाला वर्ड, एंड यहाँ पर यूजर को बता रहा हूँ कि उसके पास अब और कितने अटेम्प्ट बचे हुए हैं। नाउ यहाँ से मैं यूजर का इनपुट लूंगा, एंड नाउ यहाँ पर मैं चेक करूंगा कि जो यूजर ने इनपुट दिया है क्या वो 1 से ज्यादा या उससे कम है, या फिर वो अल्फाबेट नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी कंडीशन ट्रू हो गया तो मैं यूजर को बोलूंगा कि वो सिंगल कैरेक्टर दे, एंड इस लूप को मैं यहीं से कंटिन्यू कर दूंगा। एंड मैं दूसरा चेक ये लगाऊंगा कि अगर यूजर जो एक गेस करा है वो ऑलरेडी इस गेस्ट लेटर में है, तो उस केस में मैं यूजर को बोलूंगा कि वो गेस ऑलरेडी कर चुका है इस स्पेसिफिक लेटर को, वो कुछ और गेस करे, एंड देन यहाँ से मैं फिर से इस लूप को कंटिन्यू कर दूंगा।
दैट मीन्स इस पॉइंट से ये लूप वापस चला जाएगा। एंड अगर यहाँ पर ये सारा चीज सही है तो मैं गेस लेटर के अंदर इस नए गेस को ऐड कर दूंगा। अब मैं चेक करूंगा कि ये जो गेस है अगर वो वर्ड में एग्जिस्ट कर रहा है तो मैं यूजर को बोलूंगा कि वो सही गेस कर रहा है एंड उस वर्ड का वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर वो गेस फिट बैठ रहा है मैं वहां पर डैश साइन को हटा दूंगा और इस गेस लेटर से उससे रिप्लेस कर दूंगा। एंड अगर ऐसा नहीं है तो मैं यूजर को बोलूंगा कि वो रॉन्ग गेस किया है और अटेम्प्ट को मैं 1 से सबट्रैक्ट कर दूंगा। अब फाइनली ये जो व्हाइल लूप है इससे बाहर निकल करके मैं चेक करूंगा कि अगर यहाँ पर मुझे ये अंडरस्कोर नहीं दिख रहा है तो मैं बोलूंगा कि यूजर ने गेम को कंप्लीट कर लिया है एंड यहाँ पर मैं इस करेक्ट वर्ड को डिस्प्ले भी कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं गेम ओवर कर दूंगा और यहाँ पर मैं करेक्ट वर्ड को डिस्प्ले करूंगा एंड दैट्स इट। एंड ये पार्ट तो आपको ऑलरेडी पता होगा ही कि यहाँ पे मैं मेन्यू दिखा रहा हूँ, यूजर को चॉइस ले रहा हूँ एंड डिपेंडिंग ऑन कि यूजर ने क्या चूज करा है मैं उससे मेन्यू में वो स्पेसिफिक एक्शन परफॉर्म करके दे रहा हूँ। सो ऑलराइट, दैट इज इट। इस पॉइंट पर ऑफिशियली ये यूनिट कंप्लीट हो रहा है एंड नेक्स्ट वीडियो से मैं न्यू यूनिट को कवर करूंगा विच इज यूनिट 7 टपल। अगर मैं टपल की बात करूं तो ये पाइथन का एक बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर है। ये इम्यूटेबल होता है यानी कि एक बार बन गया तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता, जो डेटा इंटीग्रिटी और मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी यूजफुल होता है। सो अगले वीडियो से मैं टपल को स्टार्ट करूंगा और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।